नमस्कार, वेलकम टू सागर मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बेटा कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी का मतलब ये है कि 3 पॉइंट्स आपके एक ही स्ट्रेट लाइन पर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो 3 पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। देखिए बात समझते हैं बेटा। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी। जैसे ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन हो गई एल। क्लियर है बात बेटा। और ये 3 पॉइंट्स हैं आपके ए, बी और सी। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। क्लियर है बात बेटा। और ये तीनों पॉइंट ए, बी और सी एक ही स्ट्रेट लाइन पर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों पॉइंट ए, बी, सी क्या है बेटा, कोलिनियर है। बात क्लियर है। तो कोलिनियरिटी का मतलब है एक ही स्ट्रेट लाइन पर होना, कोलिनियर होना है। क्लियर है बात। लेकिन जब आपको 3 पॉइंट्स गिवन होंगे और ये कहा जाएगा कि इन 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करिए, तो 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करने के बेटा कई डिफरेंट मेथड्स हैं। लेकिन आज हम आपके साथ जो मेथड डिस्कस करने वाले हैं वो है स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। इसका मतलब ये है कि जब एक लाइन पर 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं तो उसकी स्लोप फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर आज हम आपको 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना बताएंगे। क्लियर है बात। तो देखिए समझिए बेटा। तो ये 3 पॉइंट्स आपको जैसे गिवन हो बेटा, x1, y1, b है x2, y2, और c एक पॉइंट है x3, y3। और इन तीनों पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना है। तो मैंने आपको अभी बात बताई, कोलिनियर प्रूफ करने के कई डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन आज हम लोग स्लोप ऑफ अ लाइन वाला फॉर्मूले से इन 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना डिस्कस करेंगे। तो देखिए, तो जैसे आपको ए बी लाइन की स्लोप फाइंड करनी हो बेटा, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगी बेटा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। क्लियर है। अगर आपको स्लोप ऑफ BC फाइंड करना हो तो क्या होगा बेटा, y3 माइनस y2 डिवाइड बाई x3 माइनस x2। क्लियर है। अगर आपको स्लोप ऑफ AC फाइंड करना हो तो स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा y3 माइनस y1 डिवाइड बाई x3 माइनस x1। क्लियर है बात बेटा। तो बात को समझिए, 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी जब आपको प्रूफ करने को कही जाएगी तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम कोलिनियरिटी प्रूफ करेंगे। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि 2 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी आपको प्रूफ करने को कभी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। देखिए बात समझिए बेटा, 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं, वो हमेशा एक ही लाइन पर होते हैं। देखिए बात समझिए बेटा, जैसे ये आपके 2 पॉइंट्स हैं P और Q। अगर आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी बेटा। इसका मतलब है कि ये दोनों पॉइंट P और Q क्या है, कोलिनियर है। अगर आपके पास कुछ 2 पॉइंट इस तरीके से गिवन हो, जैसे ये R है और ये S है, तो अगर आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराते हैं
तो भी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी बेटा। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट आर और एस भी कोलिनियर है। अगर आपको 2 पॉइंट्स कुछ इस तरह से गिवन हो, जैसे ये पॉइंट है आपका टी और ये पॉइंट है आपका यू, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराते हैं अगर आप, तो भी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी बेटा। इसका मतलब ये पॉइंट टी और यू भी क्या है, कोलिनियर है। अगर आपको 2 पॉइंट कुछ इस तरीके से दिए जाए, V और W, और इन दोनों पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कराते हैं तो भी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसका मतलब है कि ये दोनों पॉइंट भी क्या है, कोलिनियर है। तो 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। क्लियर है बात बेटा? तो आपको हमेशा कोलिनियरिटी 3 पॉइंट्स या मोर देन 3 पॉइंट्स की प्रूव करने को कहा जाएगा। तो देखिए बात समझिए बेटा। अब जैसे आपके 3 पॉइंट्स गिवन हो कुछ इस तरह से, ये पॉइंट ए और ये बी और ये सी हो गया। क्लियर है बात बेटा? लेकिन ये 3 पॉइंट्स जो है आपके ए बी और सी नॉन कोलिनियर है। कैसे हैं बेटा? नॉन कोलिनियर है, एक ही स्ट्रेट लाइन पर नहीं है। तो अगर ये नॉन कोलिनियर है तो इनको ज्वाइन कराने से हमेशा क्या बनेगा बेटा, एक ट्राइंगल बनेगा। आप अगर ए से सी को ज्वाइन कराएंगे, ए से बी को ज्वाइन कराएंगे, बी से सी को ज्वाइन कराएंगे, तो हमेशा क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। तो जब आपके 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होते हैं तो उनको ज्वाइन कराने से हमेशा क्या बनता है बेटा, ट्राइंगल बनता है। देखिए आपके 3 पॉइंट्स कुछ इस तरह से भी गिवन हो सकते हैं, डी, ई और एफ। तो अगर आप इन तीनों पॉइंट को देखें तो ये तीनों पॉइंट डी, ई और एफ क्या है बेटा, कोलिनियर है। तो 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर हो भी सकते हैं, कोलिनियर नहीं भी हो सकते हैं। क्लियर है बात बेटा? तो इसीलिए कोलिनियरिटी हमेशा 3 पॉइंट्स या मोर देन 3 पॉइंट्स की आपको प्रूव करने को या आपको सॉल्व करने को कहा जाएगा। बात क्लियर है बेटा? तो देखिए बात को समझते हैं बेटा। इस कंडीशन को समझते हैं बेटा। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी of 3 points। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने की क्या कंडीशन होती है बेटा, उस कंडीशन को डिस्कस करते हैं। देखिए बात समझिए बेटा। 3 पॉइंट्स ए, बी and C are collinear if and only if slope of AB is equal to slope of BC is equal to स्लोप ऑफ AC। तो ये जो लैंग्वेज मैंने आपके सामने राइट करी, वो ये लैंग्वेज ये कहती है आपसे कि जब आपके 3 पॉइंट्स ABC कोलिनियर होंगे, तो इफ एंड ओनली इफ स्लोप ऑफ AB, ए और बी को ज्वाइन कराने से जो स्लोप जो लाइन बनेगी उसकी स्लोप ऑफ BC, बी और सी को ज्वाइन कराने से जो लाइन बनेगी उसकी स्लोप, और स्लोप ऑफ AC, ए और सी को ज्वाइन कराने से जो लाइन बनेगी उसकी स्लोप, वो तीनों स्लोप क्या होंगी बेटा, इक्वल होंगी। इसका मतलब जब आपके 3 पॉइंट ए बी सी कोलिनियर होंगे तो स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC और स्लोप ऑफ AC क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। इस कॉन्सेप्ट को दोनों तरह की तरीके से हम समझ सकते हैं
कि जब आपके 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए सी इक्वल होता है। इसका कन्वर्स केस समझते हैं कि जब स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए सी इक्वल होता है तो वो 3 पॉइंट्स ए बी सी क्या होते हैं बेटा, कोलिनियर होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं दोनों तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा बेटा कि जब वो कोलिनियर होंगे तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए सी इक्वल होगा, और इसका कन्वर्स अगर स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए सी इक्वल होगा तो वो 3 पॉइंट्स ए बी सी क्या होंगे बेटा, कोलिनियर होंगे। क्लियर है बात बेटा? तो समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करके बताता हूं बेटा कि जैसे ये दो लाइनें हैं आपके पास L1 और L2, और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं बेटा, ये L2 हो गई, और इस लाइन की स्लोप है M1 और इस लाइन की स्लोप है बेटा M2। तो L1 पैरेलल है L2 के। क्लियर है बात बेटा? L1 और L2 कैसी लाइनें पैरेलल है। तो जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उन दोनों लाइनों की स्लोप क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। क्लियर है बात? तो जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उन दोनों लाइनों की स्लोप इक्वल होती है, और अगर दो लाइनों की स्लोप इक्वल होती है तो वो दोनों लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। बात क्लियर है? तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट का हम यहां पर यूज करेंगे। तो हम ये लेकर चलते हैं बेटा कि स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी और स्लोप ऑफ ए सी इक्वल है। तो हम ये एक्सप्लेन करके बताते हैं आपको कि वो 3 पॉइंट्स ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। तो अगर हम ये लेकर चलते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए सी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी इज पैरेलल टू बी सी इज पैरेलल टू ए सी। तो ये तीनों लाइन सेगमेंट ए बी, बी सी और ए सी क्या होंगे बेटा, पैरेलल होंगे, क्योंकि उनकी स्लोप हम इक्वल लेकर चल रहे हैं। क्लियर है बात बेटा? तो हम ये एक्सप्लेन करके बताते हैं आपको कि 3 पॉइंट ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। अब आप अगर ए बी, बी सी और ए सी को देखें तो ए बी और बी सी में बी पॉइंट कॉमन है, बी सी और ए सी में सी पॉइंट कॉमन है, ए बी और ए सी में ए पॉइंट कॉमन है। क्लियर है बात बेटा? तो देखिए ये बात मैं एक्सप्लेन करता हूं कि वो 3 पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर होंगे। तो अगर आपके पॉइंट ए बी सी कुछ इस तरीके से गिवन हो, ए यहां हो, बी यहां हो और सी यहां है, तो अगर आप ए और बी को ज्वाइन कराते हैं तो आपको ए बी लाइन सेगमेंट मिलेगा, बी और सी को ज्वाइन कराते हैं तो बी सी लाइन सेगमेंट मिलता है। और कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि ए बी पैरेलल है बी सी के, तो ए बी और बी सी अगर पैरेलल है तो इसका मतलब है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके 3 पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर है। क्लियर है बात बेटा? देखिए बात समझिए। और अगर पॉइंट्स आपके कुछ इस तरीके से गिवन हो, ए बी और सी अगर यहां पर हो बेटा, तो आप ए और सी को ज्वाइन कराते हैं तो ए सी लाइन सेगमेंट मिलेगा, बी और सी को ज्वाइन कराते हैं तो बी सी लाइन सेगमेंट मिलेगा बेटा। क्लियर है? ए सी और बी सी, ए सी और बी सी पैरेलल है बेटा। तो अगर ए सी और बी सी पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो आपके तीनों पॉइंट ए सी और बी क्या है, कोलिनियर है, एक ही स्ट्रेट लाइन पर है। बात समझिए। अगर पॉइंट्स आपको इस तरह से गिवन होते, ए यहां है और पॉइंट सी यहां है और बी यहां है, क्लियर है बेटा? तो अगर ए और सी को ज्वाइन कराते हैं अगर आप, तो ए सी लाइन सेगमेंट मिलेगा, ए और बी को ज्वाइन कराते हैं तो ए बी लाइन सेगमेंट मिलेगा, ए सी और ए बी, ए सी और ए बी ये भी पैरेलल है। तो अगर ए सी और ए बी पैरेलल है तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो आपके ये तीनों पॉइंट सी, ए और बी क्या है बेटा, कोलिनियर है। तीनों पॉइंट क्या है बेटा, कोलिनियर है।
बात समझ आ गई? इसका मतलब मैंने ये बात अभी एक्सप्लेन करके आपको बताई कि जब स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए सी इक्वल होता है तो वो 3 पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं। तो इसका कन्वर्स केस भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं बेटा। देखिए बात समझिए बेटा। ये लाइन हो गई वाई एक्सिस, वाई डिस, और ये लाइन हो गई बेटा एक्स एक्सिस, एक्स डिस, और ये पॉइंट हो गया ऑरिजिन। क्लियर है बात बेटा? और ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ये एक स्ट्रेट लाइन है बेटा। स्ट्रेट लाइन हो गई है, स्ट्रेट लाइन एल है। क्लियर है बात बेटा? और इस लाइन पर 3 पॉइंट्स हैं ए बी और सी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2, और इसके कोऑर्डिनेट हैं x3, y3। और ये तीनों पॉइंट ए बी और सी एक ही स्ट्रेट लाइन एल पर है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट ए बी सी क्या है? कोलिनियर है। तो यहां मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं कि स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए सी क्या होगा? इक्वल होगा। बात समझिए। अगर आप ए और बी पॉइंट को लेकर के स्लोप फाइंड करेंगे तो वो एल लाइन का स्लोप आएगा, क्योंकि ए और बी पॉइंट लाइन एल पर है। क्लियर है बात बेटा? तो स्लोप ऑफ ए बी, और अगर आप बी और सी पॉइंट को लेकर स्लोप फाइंड करेंगे तो भी एल लाइन का स्लोप आएगा, क्योंकि बी और सी पॉइंट भी एल लाइन पर है। तो जो स्लोप ऑफ ए बी और जो स्लोप ऑफ बी सी होगा बेटा, वो दोनों एक ही लाइन के स्लोप हैं। इसका मतलब क्या होंगे? इक्वल होंगे। बात समझ आई? अगर ए और सी पॉइंट को लेकर आप स्लोप फाइंड करेंगे तो भी जो स्लोप ऑफ ए सी आएगा वो भी एल लाइन का ही स्लोप होगा, क्योंकि ए और सी पॉइंट भी कहां है? एल लाइन पर है। क्लियर है बात बेटा? स्लोप ऑफ ए सी। क्लियर है? तो ये कहानी आपको समझ आ गई, क्लियरली समझ आ गया कि जब आपके 3 पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर होते हैं तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए सी इक्वल होता है। और इस कॉन्सेप्ट का एक केस, कन्वर्स केस हमने पहले डिस्कस किया कि जब स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए सी इक्वल होता है तो वो 3 पॉइंट्स ए बी सी क्या होते हैं बेटा? कोलिनियर होते हैं। तो बात समझ आ गई। इस कॉन्सेप्ट का मैं एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। देखिए बात समझिए बेटा। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है, प्रूव दैट द पॉइंट्स 1, -1, 5, 2 and 9, 5 are कोलिनियर। आपको ये प्रूव करना है कि जो पॉइंट्स 1, -1, 5, 2 एंड 9, 5 गिवन है ये कोलिनियर है। क्लियर है बात बेटा? देखिए इन पॉइंट्स को नेम दे देते हैं। ए हो गया 1, -1, बी हो गया 5, 2 और सी हो गया 9, 5। क्लियर है बात बेटा? देखिए तो अगर आप स्लोप ऑफ लाइन ए बी फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं? y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, और डिनोमिनेटर में x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। y2 - y1 स्लोप ऑफ ए बी, तो 2 और माइनस करके -1 लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में लिखेंगे 5 - 1। क्लियर है बात बेटा? 5 - 1 तो कितना हो जाएगा? 3 डिवाइड बाई 4। और अगर आप
स्लोप ऑफ लाइन BC फाइंड करते हैं तो BC का स्लोप कितना हो जाएगा बेटा 5 - 2 डिवाइड बाई 9 - 5 9 - 5 तो कितना हो जाएगा बेटा 3 डिवाइड बाई 4। क्लियर है बात बेटा। तो अगर आप स्लोप ऑफ लाइन AC फाइंड करेंगे, AC लाइन का स्लोप तो कितना हो जाएगा 5 और -1 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में राइट करेंगे 9 - 1। क्लियर है बात बेटा। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 8। क्लियर है। आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। क्लियर है बात। तो अगर आप स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन BC, स्लोप ऑफ लाइन AC देखें तो तीनों लाइनों की स्लोप क्या है इक्वल है। तो हेंस स्लोप ऑफ लाइन AB is equal to slope of line BC is equal to slope of line AC is equal to 3/4। क्लियर है। इसका मतलब ये तीनों लाइनों की स्लोप क्या है बेटा इक्वल है। इसका मतलब ये तीनों लाइनें AB is parallel to BC is parallel to AC। ये तीनों लाइनें क्या होंगी बेटा पैरेलल होंगी। और इन तीनों लाइनों में AB BC में B पॉइंट कॉमन है, BC AC में C पॉइंट कॉमन है, AB AC में A पॉइंट कॉमन है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट ABC क्या होंगे बेटा कोलिनियर होंगे, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन पर होंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन पर होंगे। ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B और ये हो गया पॉइंट बेटा C। A के कोऑर्डिनेट्स 1, -1, B के कोऑर्डिनेट्स 5, 2 और C के कोऑर्डिनेट्स 9, 5। क्लियर है बात बेटा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। ओके और थैंक यू।